दोस्तों हाल ही में ज़ेरोधा ने लॉन्च करा था अपना नया चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है ट्रेडिंग व्यू का वर्जन 2 और बीटा वर्जन था। उसमें कुछ यूनिक फीचर्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करे थे मैंने लास्ट वाली वीडियो में। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था जिसकी डिमांड काफ़ी आई थी, जिसका नाम है एक्सीलरेटर इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने यहाँ नीचे लगा के रखा है। अब ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और जितने भी नए लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं जिनको मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कम जानकारी है, जानकारी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इंडिकेटर वरदान का काम कर सकता है। उसके लिए रीजन ये है क्योंकि बहुत सिंपल टू यूज इंडिकेटर है। एक नजर में आपको समझा देता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसलिए बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस इंडिकेटर को अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले आपको सेटिंग्स में जाना है अपनी प्रोफाइल में, और वहां पर सेटिंग्स में आपको चार्ट टाइप के अंदर 3 चार्ट दिखेंगे। एक दिखेगा चार्ट IQ, दूसरा दिखेगा ट्रेडिंग व्यू, तीसरा दिखेगा ट्रेडिंग व्यू वर्जन 2 जिसके आगे बीटा भी लिखा है। थोड़े दिन बाद ये हट जाएगा तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब जा करके ये वाला फीचर्स और ये वाला आपको दिखाई देगा। मोबाइल ऐप के अंदर भी है, आप सेटिंग्स में जा करके ट्रेडिंग व्यू वर्जन 2 लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर लिया चार्ट को। तो यहाँ पर हम इस वाले पेज पर आ गए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे इधर की तरफ, आप देखेंगे तो चार्ट थोड़ा सा बिग होकर के अलग विंडो में ओपन हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमें चार्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चार्ट हम एक बार चेंज कर लेते हैं। हम लगा लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी 50 को एक बार कंसीडर करेंगे। चलिए निफ्टी 50 का दोस्तों चार्ट लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। इंडिकेटर कैसे लगाना है समझा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आप जाएंगे। मोबाइल फोन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ACC लिखते ही आपको सेकंड नंबर पर आपको इंडिकेटर दिख गया, एक्सीलरेटर ऑसिलेटर। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो नीचे आपको हिस्टोग्राम दिखाई देंगे। हिस्टोग्राम बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, इसकी सेटिंग्स पर जाकर के इनको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, कलर्स हम सेम रहने देंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और ग्रीन वाले को भी बोल्ड कर लेंगे। अब ये इंडिकेटर हमें शायद अच्छे से विजिबल हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं वर्क कैसे कर रहा है। तो एक इंडिकेटर दोस्तों और मैं लगा रहा हूं जिसका नाम है ऑसम ऑसिलेटर। ऑसम ऑसिलेटर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूं आपको। हम इसके अंदर भी इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और ये ऑसिलेटर भी बहुत अच्छे से आपको विजिबल होगा। चलिए तो नीचे है आपका ऑसम ऑसिलेटर और ऊपर है एक्सीलेटर ऑसिलेटर। ठीक है, अब ये क्यों लगाया जरा समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली जो हिस्टोग्राम होते हैं काम कैसे करते हैं जरा सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, इनके अंदर मूविंग एवरेजेस का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, एक 5 पीरियड की SMA है, ठीक है, और मान लेते हैं एक 9 की SMA है। दोनों लाइनें चल रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 5 की SMA ऐसे चल रही है, 9 की SMA ऐसे चल रही है, ठीक है। ये हमने कंपेरिजन मान लिया। तो अगर 5 की SMA ऊपर चल रही है तो मार्केट का बुलिश स्ट्रेंथ है। तो ये जो बीच का गैप होता है ना, तो ये बीच का गैप देखिए मैं यहां पर लगा लेता हूं। तो यहां पर देखिए कुछ बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो बिल्डिंग्स अपोजिट डायरेक्शन में बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसी तरीके से हिस्टोग्राम काम करते हैं। दो मूविंग एवरेज के बीच में कितना गैप आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो ये ग्रीन बनेंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो ये रेड बनेंगे। मूविंग एवरेज अगर ऊपर से नीचे तक स्क्वीज हो रही है तो ये रेड बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दो मूविंग एवरेज के बीच के डिफरेंस को कैप्चर करता है हिस्टोग्राम और आपको एक डाटा देता है। तो जो ऑसम ऑसिलेटर है वो मल्टीपल मूविंग एवरेज का यूज करके, इन्हीं गैप्स का यूज करके ऑसम ऑसिलेटर डिजाइन हुआ है। लेकिन जब ऑसम ऑसिलेटर डिजाइन हो गया तो ये कैसे बना, एक्सीलरेटर में क्या मतलब क्या इसके अंदर डिफरेंस है। जब एक्सीलरेटर ऑसिलेटर में हम यूज करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो जो ऑसम ऑसिलेटर है, मान लेते हैं ऑसम ऑसिलेटर की जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर 5 की SMA अगर माइनस कर दोगे, 5 की SMA अगर माइनस कर दोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे एक्सीलरेटर ऑसिलेटर, तब जाकर के ये बनता है। तो इसलिए मैंने ऑसम ऑसिलेटर लगाया था। ऑसम ऑसिलेटर अगर आप देखोगे तो थोड़ा फाइन आपको दिखाई देगा, और अगर आप एक्सीलरेटर इंडिकेटर देखोगे थोड़ा सा फास्ट दिखाई देगा, फास्ट मूव करता है। ये थोड़ा फाइन दिखाएगा, ये धीरे धीरे आपको बुलिश सिग्नल देगा,
धीरे धीरे रेड देगा, लंबे टाइम तक देगा, लेकिन ये आपको फास्ट रिएक्शन देगा। ये फास्ट आपको बताएगा कि कहां पर मोमेंटम बन रहा है, कहां पर मोमेंटम लूज हो रहा है, वो फास्ट इंडिकेट आपको करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर फास्ट इंडिकेशन चाहिए तो एक्सीलेटर ऑसिलेटर यूज करिए, अगर थोड़ा सा स्मूथ आपको चाहिए तो ऑसम ऑसिलेटर आप यूज कर सकते हैं। बस यही दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। चलिए अब एक काम करते हैं, ऑसम ऑसिलेटर अब हटा लेते हैं अपने इंडिकेटर के वाले सेक्शन से। तो अब दोस्तों इंडिकेटर मैंने हटा लिए, वापस हम अपना एक्सीलरेटर ऑसिलेटर लगा लेते हैं और उसके ऊपर हम कैप्चर करते हैं चीजें। तो ये लग गया हमारा, और इसको वापस बोल्ड कर लेते हैं और ऑसिलेटर हमारा तैयार है। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर भी MACD की तरह ही आपको काफी सारी चीजें सिमिलर दिखेगी, जैसे कि MACD के हिस्टोग्राम होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना इंडिकेटर में, सबसे पहले क्या चीज ध्यान देनी है, इंडिकेटर की कैलकुलेशन समझ लीजिए। ये ऑसिलेट कर रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसके अंदर एक मिड पार्ट है 0 का, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम 0 से ऊपर बन रहे हैं, अगर हिस्टोग्राम 0 से ऊपर बन रहे हैं तो मार्केट बुलिश टेरिटरी के अंदर है, और 0 से अगर नीचे हिस्टोग्राम बन रहे हैं तो बेरिश टेरिटरी के अंदर है। जब ये 0 से ऊपर बन रहे हैं तो ये जो जितने भी ग्रीन्स आपके बने ना, यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ये रेड आपको बनने शुरू हो जाए तो समझ जाइए जो बुलिश स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, और वापस आपको अगर बाय करना है तो कब करेंगे, जब 0 से ऊपर वापस हिस्टोग्राम बनने शुरू हो जाए। आप कहेंगे ये 0 से ऊपर ये जो रेड वाली बिल्डिंग्स है इनका क्या काम होता है। अगर 0 से ऊपर ये रेड वाली जितनी भी चार बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, हिस्टोग्राम दिखाई दे रहे हैं, इनका मेनली काम ये है कि मार्केट अब करेक्शन फेस में जाएगा। अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना है तो ये बिल्डिंग्स बनेंगी, फिर वापस से आपको ग्रीन कलर की बननी शुरू होगी। और अगर मार्केट को अपना ट्रेंड रिवर्स करना है तो ये 0 के नीचे चले जाएगा और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, करेक्शन तो आ गई, लेकिन करेक्शन होके वापस बुलिशनेस मार्केट में नहीं आई, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन टेरिटरी में चला गया, इसलिए मार्केट फिर तेजी से नीचे गिरना शुरू हुआ। ठीक यही हुआ, यहां पर देखिए करेक्शन आई, फिर वापस रेड बना, थोड़ी सी वीकनेस आई, फिर ग्रीन बना थोड़ी देर के लिए, फिर वापस रेड बना, और वापस मार्केट अब स्ट्रांगली नीचे तेजी की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो इसका जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप सिंपली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि 0 से ऊपर अगर हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए ग्रीन, तो आप कोई बुलिश टेरिटरी का स्टॉक ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, साथ में RSI वगैरह लगा करके स्ट्रेंथ देख सकते हैं, मूविंग एवरेज के साथ भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके साथ उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, ऑसम ऑसिलेटर की सहायता से आप ये देखना चाहते हैं कि एग्जिट कब करना है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर निफ्टी कहीं खरीदा हुआ था, अब आपको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं एग्जिट कहां करूं, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब फर्स्ट आपको रेड हिस्टोग्राम बन जाए तो देखिए वहां पर अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए, सारी नहीं, कुछ क्वांटिटी 25%, 30%, 50%, एज यू विश, जैसा आप चाहते हैं, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करिए। जब कुछ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे कुछ को होल्ड करिए, क्योंकि क्या होता है कई बार रेड बन के वापस ग्रीन बनेगा और फिर और तेजी से स्टॉक ऊपर भागेगा, चार्ट ऊपर भागेगा। कुछ क्वांटिटी निकालिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए। अगर वापस अगला भी रेड हिस्टोग्राम बन गया तो कुछ और क्वांटिटी निकाल दीजिए, और तीसरा भी अगर रेड हिस्टोग्राम बन गया तो थोड़ी बहुत छोड़ करके लगभग सारी निकाल दीजिए। मैं तो कहता हूं 10-20% ही छोड़िए, 80% अपना एग्जिट कर दीजिए। जो 20% बचा है ना उसको तब निकालिए जब 0 के नीचे बनने शुरू हो जाए हिस्टोग्राम। अगर 0 से नीचे हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गया तो रिमेनिंग 20 क्वांटिटी भी एग्जिट करिए। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी एग्जिट प्लानिंग कर सकते हैं ऑसम ऑसिलेटर के साथ। लेकिन मैनी न्यू ट्रेडर्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। इसका सिंपल रीजन ये है, हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन है, अगर हम 100 बार कोई चीज करें तो वो 100 बार अगर हो रही है तो हमारे लिए वो काम करती है। अगर हम कोई काम 100 बार करें और वो 60 बार हमारे लिए काम करते हैं तो हमारी मेंटेलिटी ये है कि वो चीज हमारे लिए काम नहीं करती है। तो टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100 टाइम्स आपके लिए काम नहीं करेगी, जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकल एनालिसिस ने 40% भी आपके लिए काम कर दिया और आप पैसा बना पा रहे हो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क के कंपैरिजन में, तो आप मार्केट से डेफिनेटली पैसा कमा कर ही जाओगे। तो यही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, सिर्फ मार्केट को फॉलो करता है। मार्केट जो कहेगा वो पीछे पीछे आपको सिग्नल देगा। मार्केट कहेगा मैं ऊपर जा रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस कहेगा जी मैं भी ऊपर जा रहा हूं।
वो आपको सिग्नल देगा। मार्केट अगर 2 सेकंड बाद कहता है जी मैं नीचे जा रहा हूं, तो टेक्निकल एनालिसिस की मजबूरी है, वो उसको कहना पड़ेगा जी नीचे जा रहा है। तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस की कोई गलती नहीं है, मार्केट ही ऐसा बिहेव करती है, तो वैसा ही टेक्निकल भी बिहेव करेगा, राइट। चलिए अब एक सिंपल सी चीज ये एक्सीलेटर ऑसिलेटर के साथ कर सकते हैं हम, जरा समझिएगा। मैं बहुत सिंपल से एक सेटअप बता रहा हूं जो आप मूविंग एवरेज के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंडिकेटर में जाता हूं और यहां पर मैं प्लॉट करता हूं मूविंग एवरेजेस। चलिए अब मैंने यहां पर मूविंग एवरेज दोस्तों लगा ली है, और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूं ताकि क्लैरिटी से आपको दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए, राइट, मैंने मूविंग एवरेज लगा ली है। अगर आपको बाय करना है, अगर आपको कोई ट्रेड के अंदर एंटर होना है, तो आप ये देखिए कि कौन सा चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ में ऑसम ऑसिलेटर 0 से ऊपर आपको ग्रीन बिल्डिंग्स दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, साथ में ऑसम ऑसिलेटर ने भी ग्रीन सिग्नल दिया 0 से ऊपर, यानी अब यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। एग्जिट करने का प्रोसीजर क्या है, वही है जो मैंने बताया था। फर्स्ट रेड कैंडल, फर्स्ट रेड बिल्डिंग पर अपनी 20, 25, 30% क्वांटिटी निकालिए। अगली अगर बन जाए तो और 30% निकालिए, अगली बन जाए और 10-15% निकालिए और अगर उसके बाद 0 से नीचे आ जाए तो जितनी भी रिमेनिंग थी सारी निकाल करके एग्जिट करिए। यहां पे ऐसा बनता, इजीली बनता। अब बात कर लेते हैं कि कब आप शॉर्ट का ट्रेड लोगे। तो शॉर्ट का ट्रेड लेने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मान लेते हैं आपका कोई बाय ट्रेड यहां पर नहीं था, आप फ्रेश ट्रेड यहां पर ले रहे थे, तो यहां पर देखिए ये नीचे आ गया मूविंग एवरेज से नीचे, और आपको सिग्नल कब मिला, यहां पर ये देखिए जब इस 0 से नीचे आ गया, क्योंकि इससे इसी समय तेजी से गिरने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहां पर आप कोई ट्रेड लेते और यहां पर देखिए फर्स्ट ग्रीन हिस्टोग्राम पे जो यहां कहीं बना, तो अपना जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट था उसका 30-40% बुक करना था। फिर अगला जो हिस्टोग्राम बना इधर कहीं, फिर अपना और निकालिए बाहर, फिर यहां पर थोड़ा और निकालिए, और अगर वापस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो सारा एग्जिट करिए। यहां भी आप पैसा बनाकर जाते हैं, छोटी सी मूवमेंट है, बड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन पैसा डेफिनेटली बनता। चलिए उसके बाद कुछ और सिग्नल्स आपको मिलेंगे। ये वाला सिग्नल देखिए, मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स आ गई है, यहां देखिए मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आ गई है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो हिस्टोग्राम है, इंडिकेटर ने भी यहां पर सिग्नल दे दिया, 0 से नीचे रेड बिल्डिंग बन गई, शॉर्ट करना है। यहां पर देखिए फर्स्ट ग्रीन हिस्टोग्राम बना जो लगभग इस कैंडल पे बना होगा, तो 30-40% प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगले हिस्टोग्राम पे भी करनी है आपको प्रॉफिट बुकिंग। वापस रेड बन गया, वापस मार्केट नीचे जाने लग गया, होल्ड करेंगे, और फिर देखिए वापस ग्रीन बन गया, तो रिमेनिंग जो भी थे अपने निकाल के अपना खत्म करिए, प्रॉफिट बुक करिए और एग्जिट करिए। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं अपने सिस्टम को। आप वेरियस चीजें कर सकते हैं, इसके साथ आप RSI लगा सकते हैं, ADX लगा सकते हैं स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कि स्ट्रेंथ भी साथ में आ रही नहीं आ रही, वॉल्यूम्स लगा सकते हैं। तो आप 3-4 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक सेटअप तैयार कर सकते हैं कि कहां आपको ट्रेड लेना है, कहां आपको एग्जिट करना है। इस इंडिकेटर की जो खास बात है वो यही है कि कब एग्जिट करना है उसको पहले ही इंडिकेट करता है, गिरने से पहले। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम देखेंगे मार्केट रिवर्स बाद में करी, जैसे कि देखिए यहां पर जो रेड हिस्टोग्राम बना था, मार्केट गिरी बाद में, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था मोमेंटम वीक हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।